हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड एंड उनसे जुड़ी हुई बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़, लगभग 5 से 6 न्यूज़ की हम लोग बात करेंगे। छोटे मोटे अपडेट्स हैं एंड उसी के साथ साथ एक बड़ा अपडेट भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा जो कि सेबी से रिलेटेड है। पूरा क्या इशू है, क्या मामला है, इससे रिलेटेड कितना डैमेज हो सकता है, हो भी सकता है या नहीं, ये सारी बातें इसी वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, एसएम किसी चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लेना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को हर रोज़ देखने को मिल जाएंगे। आप चाहो तो फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख सकते हो, क्योंकि कल 10:30 बजे ऐसे स्टॉक्स में आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। इन वीडियो को वीडियो बनाने वाला हूँ, इस चैनल के ऊपर पोस्ट करूँगा, अपलोड करूँगा, जो कि आप लोगों ने कभी सुने भी नहीं होंगे या फिर देखे भी नहीं होंगे। तो ज़रूर इस चैनल को आप चाहो तो सब्सक्राइब करके रख सकते हो। लिंक नीचे भी दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड ऊपर आई बटन पे भी आप चाहो तो इसके ऊपर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रख सकते हो। आज के दिन की बात करें तो 2 वीडियोस यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं। एक टाटा से रिलेटेड और एक दूसरा हम जहाँ पे हम लोगों ने 4 दिन में 13% के आसानी से रिटर्न कमा लिए, उससे रिलेटेड एक सिंपल स्ट्रैटेजी डिस्कस की है। दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर के ऊपर। आज के दिन की बात करें तो रिलायंस के ऊपर अभी फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है 14% तक का वेटेज अभी रिलायंस इंडस्ट्री को मिलता है। मतलब कितना ज़बरदस्त। रिलायंस इंडस्ट्री अकेला तय कह सकता है कि बाजार का रुख कहाँ पे होना चाहिए। अगर रिलायंस में थोड़ी सी भी गिरावट हो जाती है, मतलब थोड़ी इन द सेंस 2 से 3% भी गिरावट हो जाती है, तो बाजार में भी गिरावट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। सिमिलर वे यहाँ पे तेज़ी आ जाती है तो बाकी के शेयर्स में भी हम लोग को तेज़ी देखने को मिल सकती है। सो इतना ज़बरदस्त वैल्यूएशन अभी रिलायंस इंडस्ट्री का हो चुका है। 14 लाख करोड़ से भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, आप सभी लोगों को पता है। एंड आज के दिन की बात करें तो लगभग 12 रुपया ऊपर था। 0.56% की हम लोग को जंप देखने को मिली है, जो कि बिल्कुल ना के बराबर है रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर के मुताबिक। सो ये सारी चीज़ें देखने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे कि रिलायंस इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें एंड सेबी से रिलेटेड यहाँ पे क्या बातें सामने आ रही है, वो भी अभी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सो दोस्तों, सेबी की अगर हम लोग बात करें तो आपको बताना चाहूँगा कि रिलायंस इंडस्ट्री के अगेंस्ट सेबी यहाँ पे सेशन कोर्ट में जा चुकी है एंड उसके पीछे की वजह है वायलेशन ऑफ कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट आप सभी लोगों को पता है, ये कानून है जो कि हर कंपनी को फॉलो करना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू द सेबी यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री ने उस कानून का पालन नहीं किया एंड इसीलिए वो सेशन कोर्ट में यहाँ पे जा चुके हैं। अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री ने खुद ये एक्सचेंज को ये बात यहाँ पे इन्फॉर्म कर दी कि सेबी हैज़ मूव द सेशन कोर्ट अगेंस्ट इट फॉर एलिज वायलेशन ऑफ कंपनीज एक्ट एंड सेबी रेगुलेशन। मतलब 2 चीज़ों का उन्होंने यहाँ पे उल्लंघन किया, ऐसा सेबी का मानना है। एक तो कंपनीज एक्ट का रूल तोड़ा है, उसी के साथ साथ जो सेबी के रेगुलेशंस भी रहते हैं जो कि कंप्लाई करने चाहिए, वो भी यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री ने तोड़ दिए हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये मैटर किससे रिलेटेड है, तो आप लोग देख सकते हैं द कंपनी सेड, मतलब रिलायंस इंडस्ट्री ने बताया कि ये मैटर पर्टेन्स टू द इशू ऑफ डिबेंचर विथ कन्वर्टेबल वारंट्स 2 डिकेड्स अगो। तो हम लोग जरूर कह सकते हैं बहुत ही पुराना मामला है एंड ये डिबेंचर से रिलेटेड है। कन्वर्टेबल इशू ऑफ अ डिबेंचर विथ कन्वर्टेबल वारंट से रिलेटेड ये मामला हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड सेबी का ये कहना है कि ये सारी चीज़ें ज़रूर कंपनी कर सकती है, बट ये चीज़ें करते वक्त जो लॉ है, कंपनी एक्ट है एंड सेबी के जो नियम है, रेगुलेशंस है, उनका पालन होना चाहिए, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री ने यहाँ पे नहीं किया है। सो दोस्तों, ये सारी चीज़ों की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को सेक्शन 77 ऑफ द कंपनीज एक्ट में देखने को मिलती है एंड रिलायंस इंडस्ट्री का यही मानना है कि उन्होंने कोई भी यहाँ पे वायलेशन नहीं किया है। इनफैक्ट वो यहाँ पे सेबी के जो डाउट्स है उनको क्लियर करने के लिए उनके साथ कोऑपरेट भी करेगी एंड जो भी यहाँ पे उनमें गलत फहमी है उसको दूर करने की कोशिश कर सकती है। सो रिलायंस इंडस्ट्री ने कहा है कि यहाँ पे कोई भी वायलेशन सेक्शन 77 ऑफ कंपनीज एक्ट का नहीं हुआ है। और दोस्तों, यही मैटर है जो कि अभी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए एंड इसीलिए सेबी ने डिसाइड किया कि वो फाइल करेंगे प्रोसीडिंग इन सेशन कोर्ट इन रिगार्डिंग दिस मैटर। तो इसी से रिलेटेड ये सारा हम लोगों को चीज़ देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, एक पुराना मैटर है यहाँ पे जो कि सेबी से रिलेटेड हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला था, रिलायंस इंडस्ट्री प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप से रिलेटेड, जो कि बहुत ही पुराना मैटर है एंड उससे रिलेटेड जो 5 लाख की जो यहाँ पे पेनल्टी से रिलेटेड ये सारी बातें हम लोग को देखने को मिली थी, वो मैटर अभी भी हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये इतना ही कहना चाहता था कि ये अभी का फिलहाल का जो इश्यूज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं वो सिर्फ इशू इसी से रिलेटेड है कि यहाँ पे कंपनीज एक्ट एंड उसी के साथ साथ सेबी रेगुलेशंस का वायलेशन हुआ है, ऐसा सेबी का मानना है। बल्कि रिलायंस इंडस्ट्री का मानना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इनफैक्ट वो यहाँ पे सेबी की हेल्प भी करेंगे, अगर वो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन चाहते हैं, कोई पेपर्स चाहते हैं तो उसके लिए वो मदद भी कर सकते हैं।
सो हम लोग इतना तो कह सकते कि इवन दो अगर कुछ इश्यूज हो भी जाते हैं एंड मैटर अगर कोई ज़्यादा स्ट्रेच भी हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट कंपनी के बिजनेस के ऊपर इतना नहीं गिरेगा। पेनाल्टी रहेगी वो भी मामूली सी हो सकती है, इतना तो हम लोग ऊपर ऊपर से ज़रूर कह सकते हैं। सो हम लोग ये तो ज़रूर कह सकते कि इसका अर्थ ये नहीं कि पूरा स्टॉक तबाह हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा, क्योंकि कुछ कोर्ट के इश्यूज ऐसे रहते हैं जैसे कि वोडाफोन आइडिया। आप सभी लोग पता है ये कोर्ट का इशू ऐसा है कि कंपनी का गोइंग कंसर्न ही खतरे में है कि कंपनी चलेगा या नहीं यही नहीं पता है। सो ये जो मैटर है मटेरियल ज़रूर है, बट इसका अर्थ ये नहीं कि कंपनी का जो सर्वाइवल है वो कोई खतरे में आएगा। तो ये भी आप लोगों को यहाँ पे ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। सो मैटर तो ज़रूर है, बट रिलायंस इंडस्ट्री का इस शेयर के ऊपर ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए प्रभाव नहीं गिरेगा। उसी के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड और एक बुरी बात आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यूबीएस की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने भी यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिया रेटिंग रिलायंस इंडस्ट्री की। हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इतना वो स्टॉक चल चुका है, तो डाउनग्रेड कभी ना कभी हो सकता है। एंड इससे रिलेटेड डिबेट भी चल रही है, कुछ ब्रोकर्स अच्छे रेटिंग्स दे रहे हैं, 2300, 400, 2500 तक के यहाँ पे बातें बता रहे हैं। तो कुछ यहाँ पे जो रेटिंग एजेंसीज है वो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री को डाउनग्रेड बता रहे हैं। ये हमेशा चलता रहता है बाजार में, आप सभी लोगों को पता है। कुछ लोगों की एक पर्टिकुलर एजेंसियाँ फेवरेट होती है, कुछ लोगों की नहीं होती है। बट अगर यूबीएस की अगर हम लोग बात करें तो ये यूजुअली बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड मानी जाती है, इनकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, ऐसा यहाँ पे माना जाता है। यूबीएस ने एक ज़माने में कहा था कि येस बैंक का शेयर आपको 50 रुपये में मिल जाएगा, 100 रुपये से नीचे मिलेगा। तब बहुत सारे लोगों ने मजाक भी उड़ाया था, बट फाइनली आप लोग देख सकते हो कि येस बैंक का शेयर अब उसकी हालत यहाँ पे क्या है। मूडीज़ ने भी कहा था कि येस बैंक का शेयर एक ज़माने में 30 रुपये से भी नीचे जाएगा, जब वो बहुत ही हाई लेवल पे था। एंड लगभग 1 साल के बाद हम लोग को देखने को मिला कि आज वो शेयर कहाँ पे है। तो ज़रूर है कि हम लोग इनके बातों को डायरेक्टली ब्लाइंडली फॉलो तो नहीं करना चाहिए, बट इनको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। सो यूबीएस ने भी रिलायंस इंडस्ट्री को रेटिंग को फिलहाल यहाँ पे डाउनग्रेड कर दिया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस की जो फ्यूचर डील से रिलेटेड एक बात सामने आ रही है, जो कि आप लोग देख सकते हैं, मुकेश अंबानी टू रिटेन द ब्रांड नेम बिग बाजार एफबीबी। मतलब जो ब्रांड नेम है उन्हीं को शायद से वो यहाँ पे रिटेन कर सकते, कंटिन्यू रह सकते हैं, जो कि एक लोगों के बीच में वो छवि छोड़ देते हैं। तो एक अच्छी खासी बात हम लोग को फ्यूचर में रिलायंस इंडस्ट्री के लिए ये होती हुई देखने को मिल सकती है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस रिटेल का जो ऑफ मार्केट वैल्यूएशन है, ग्रे मार्केट भी आप लोग कह सकते हो क्योंकि लिस्टेड तो नहीं है, तो वो यहाँ पे डबल हम लोग को होते हुए यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो रिलायंस रिटेल ये अगली बहुत बड़ी हम लोग कह सकते हैं एक चाबी है जो कि रिलायंस इंडस्ट्री के पास है। कभी भी वो चाहे तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर कभी भी गिरावट आ जाएगी, रिजल्ट खराब होने की आशंका है, सऊदी अरब को से रिलेटेड कोई डील में कोई इशू है, तो वो इस ट्रम्प कार्ड को यूज़ कर सकते हैं कि रिलायंस रिटेल में स्ट्रैटेजिक एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टर जो इंटरेस्ट दिखा रहे थे उससे रिलेटेड वो बड़ी अनाउंसमेंट कर सकते हैं। तो वापस वो सारे मतलब जो नेगेटिव चीज़ है उसको वो छुपा के वापस शेयर को आगे लेके जा सकते हैं। उसी के साथ साथ आप सभी लोगों को पता है रिलायंस इंडस्ट्री अभी एप्पल के नीचे मतलब सेकेंड नंबर की कंपनी यहाँ पे बन चुकी है। अगर हम लोग बात करें बिगेस्ट ब्रांड से रिलेटेड तो पहला तो एप्पल ही है, उसी के साथ साथ नीचे की अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री सेकेंड नंबर पे देखने को मिल रही है। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आ चुके हैं एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहाँ पे रिलायंस आप देख सकते हैं 2146 पे चल रहा है। इसका 52 वीक हाई देख लेना, 2146 है, तो यहाँ पे 2198 देखने को मिल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के ही करीब है। लो की बात करें तो 850 के करीब हम लोग को देखने को मिल रहा है गोल्डन पीरियड। इनफैक्ट हम लोग चाहते थे कि इसने और यहाँ पे टाइम बिता लेना चाहिए था, तो और हमारे क्वांटिटीज़ बढ़ जाते, बट एनीवेज कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम लोगों ने यहाँ पे जितना हो सके तो क्वांटिटी यहाँ पे उठा लिया। थोड़ा सा आज के दिन का परफॉर्मेंस के ऊपर नज़र डाल लेते, 7 अगस्त की बात कर लेते। अच्छी खासी ट्रेडिंग हुई है, बट डिलीवरीज 24% के आसपास हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। बीच में मैंने डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि इनके प्रमोटर की होल्डिंग लगातार बढ़ती जा रही है। पहले 50.29 थी, अभी 50.37, एंड ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि ये पॉइंट सिर्फ देखने को लगता है कि 29 से 37 हुआ है, बट इसमें भी कितने नंबर ऑफ करोड़ के शेयर्स रहेंगे इसका अंदाज़ा आप लोग नहीं लगा सकते। सो बहुत ही गजब का परफॉर्मेंस फिलहाल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिला है। एंड उसी के साथ साथ आप लोग देख सकते कोई भी शेयर यहाँ पे गिरवी नहीं है। सो रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड यही कहना चाहूँगा कि स्टॉक तो अभी यस बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुका है, एंड इसकी कोई गारंटी नहीं, ये और भी बढ़ सकता है। ये डिपेंड करता है कि न्यूज़ किस तरीके की आती है। अगर अच्छी न्यूज़ आएगी तो डेफिनेटली और तेज़ी देखने को मिल सकती है, बट ओवरऑल हमारा जो फोकस होता है वो कंपनी के शेयर प्राइस के ऊपर नहीं, कंपनी के ऊपर है। एंड कंपनी के ऊपर जो फोकस है ये यही बात बताती है कि कंपनी में करेक्शन आ जाते हैं तो अच्छी बात है, आप लोगों को खरीदने का मौका मिलेगा। क्योंकि लॉन्ग रेंज की जर्नी की बात करें तो आने वाले एटलीस्ट 5 साल तक
या फिर 3 साल तक ये कंपनी ज़रूर परफॉर्मेंस करेगी जिस टाइप का ये इनोवेशन यहाँ पे ला रही है। ऐसी नहीं है कि नोकिया या फिर एम्बेसडर जैसी कंपनी जो कि अपने बिजनेस मॉडल को टॉप लेके गई है बट उसके बाद कोई इनोवेशन ही नहीं किया, तो वो धीमे धीमे करके यहाँ पे उनका जो चार्म था वो मार्केट से निकल गया एंड वो भी मार्केट से एग्जिट ही हो गई। सो रिलायंस इंडस्ट्री की बात करें तो डेफिनेटली हर टाइम वो कोशिश कर रहे हैं एंड जो दुनिया की सबसे ग्रोइंग कंपनीज़ है, जो टॉप की कंपनी है, उनके साथ भी इनका टाई अप है। तो हम लोग कह सकते हैं कि लॉन्ग रेंज में इसका फ़ायदा ज़रूर रिलायंस इंडस्ट्री को हो सकता है, क्योंकि उन्होंने तो जो इन्वेस्टमेंट की है वो करोड़ लाखों की नहीं तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है, अरबों खरबों की इन्वेस्टमेंट है। सो डेफिनेटली वो इससे पहले बहुत कुछ चीज़ों को चेक करते हैं एंड रिलायंस इंडस्ट्री में जो लोग यहाँ पे शेयर होल्डर है उनको यहाँ पे पता है कि किस तरीके के रिटर्न उन लोगों को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग यही पूछ रहे हैं सर हमें ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है, इतना प्रॉफिट कभी दिखा नहीं था, बट अभी यहाँ पे डर लग रहा है क्या वो प्रॉफिट हाथ से चला गया। तो यही कहना चाहूँगा, अगर आप चाहो तो डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड कर सकते हो या फिर प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर आप में कन्फ्यूजन हो रहा है तो एटलीस्ट आप लोग प्रिंसिपल अमाउंट निकाल सकते हो। मतलब ये इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ कि अगर आपने 100 रुपया लगाया है एंड अगर वो 100 का 500 हो चुका है, आपको लगता है कि ये कंपनी ऊपर भी जाएगी बट वो आप 400 रुपया जो कमाया आपने वो गंवाना नहीं चाहते, तो एटलीस्ट एक काम कर लेना, जितना आपका 100 रुपये जो बनते थे प्रिंसिपल अमाउंट उसको निकाल लेना, ऊपर का 400 रुपये का मुनाफा बाजार में छोड़ देना, या फिर आप चाहो तो 200 रुपया निकाल लेना, आपको डबल मिल जाएंगे, बाकी डबल बाजार में छोड़ दो। तो ये एक अलग अलग स्ट्रैटेजीज रहते हैं, आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई ज़्यादा रिस्क लेके होल्ड कर पाएगा, तो आप चाहो तो इस टाइप की भी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हो। आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस कंपनी के ऊपर, उस ब्रांड के ऊपर कि आगे जाके ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि देखिए गिरावट तो होगी, बाजार अगर गिरेगा तो डेफिनेटली गिरावट होगी, आधा भी हो सकता है, 1000 तक भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन कैसी है। बट अगर कंपनी अच्छी है तो वो ज़रूर आगे जा सकती है। सो बहुत कुछ न्यूज़ हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया एंड उसमें से 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ थे कि यूबीएस ने रिलायंस इंडस्ट्री को यहाँ पे फिलहाल डाउनग्रेड किया है एंड सेबी ने रिलायंस इंडस्ट्री से रिलेटेड जो मैटर था सेशन कोर्ट में खींच लिया है कि उनको लगता है कि उन्होंने वायलेशंस किए कंपनी एक्ट के साथ साथ सेबी रेगुलेशन से रिलेटेड। हालांकि वो इतना ज़्यादा मटेरियल तो नहीं लगता, इवन दो अगर फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग पकड़ लेते कि केस हार भी गए तो जो पेनल्टी रहेगी वो मामूली सी शायद से रह सकती है। सो आई आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, तो वो भी सारी चीज़ों से यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।